ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ। पाजी सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्ते। की हाल चाल है? तुसी आराम कर रहे हो? ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। शुगर लगे हुआ है लेकिन रेट्रो शुगर। लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, वही सब चल रहा है आजकल। अब अब दैट्स द वे टू सोशल डिस्टेंसिंग, दैट्स द वे टू कनेक्ट, सो इट्स हाँ जी। गुड फॉर द मोमेंट। मैं वही अभी बता रहा था सबको, मैंने कहा आप भी गुड़गांव में, मैं भी गुड़गांव में हूं, तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है। लेकिन जी आजकल तो 3 मीटर का फासला वही ठीक रहता है, उससे कम नहीं चाहिए। बिल्कुल, आई आप गुड़गांव थिंक। में ही है ना आप तो? जी मैं गुड़गांव में ही हूँ। मसरूफियत। नहीं, बिल्कुल जैसे आपने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक हो रहे हैं, बिकॉज यू एंड मी आर लकी कि हमारे पास तीन चार कमरे हैं। बहुत से लोगों के पास एक एक कमरा है रहने को, सही बात। और बीच में उनकी बड़ी बड़ी दे मस्ट बी मोर फैमिली, सो उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बट ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए लोगों को कि इट्स जस्ट हैव टू बी पेशेंट टिल थर्ड। आई थिंक अगर सब लोग एक रूटीन बनाए, थिंकिंग दैट दे आर इन सम काइंड ऑफ तो मेरे लिए थोड़ा आई वोंट से इजी है, बट मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है, बिकॉज क्रिकेट में हमने काफी कैंप्स अटेंड किए हैं। तो कैंप में हमारा रूटीन बन जाता है सुबह उठ के ट्रेनिंग करना, फिर शाम को ट्रेनिंग करना, प्रॉब्ली कुछ टीवी पे देखना या पढ़ाई करना, कोई बुक पढ़ना। तो आई थिंक रूटीन इज रियली हेल्पिंग मी गेट थ्रू द लॉकडाउन। और शायद इतना आराम कभी, मतलब सबके लिए ही मैं बात करूं, क्रिकेटर्स के लिए स्पेशली, शायद उनके प्लेइंग करियर में मिला भी नहीं होगा कि आप घर पे इतनी देर अपने चाहने वालों के साथ बिता रहे हैं। हाँ एक्चुअली नहीं, नई नई टाइम मिला होगा बिल्कुल, बट और प्लेयर्स एक्चुअली यूज टू भी नहीं है घर पे इतना टाइम स्पेंड करना, बिकॉज हमारा तो ऑफ सीजन भी नहीं होता। हमें तो 10 से 11 महीने साल में क्रिकेट होती थी, और बाकी 2-3 महीने ट्रैवलिंग में अगर आप निकाल लो तो हार्डली स्पेंड टाइम एट होम। बट लकीली मेरे लिए मैं रिटायर हो गया हूँ। अगर मेरे यंगर डेज में लॉकडाउन होता तो मुझे तो बहुत, क्योंकि खेलने की इतनी आदत है बाहर, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट आई वुड से। यंगर डेज तो मुझे याद है आपके। जी। यंगर डेज आपके याद है, लेकिन यूं भी बड़ा कमाल का आपका भी करियर रहा है। मतलब देखते देखते आंखों के सामने कैसे आप ने एकदम ना सिर्फ हाइट खींची बल्कि गेम भी ऐसी खींच ली। आप तो शुरू एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की तरह हुए, उसके बाद आप बैट्समैन इतने जबरदस्त बन गए, फिर एक बाद आपको मौका मिला, एक मैच में आपने ओपन किया और वहीं से आपकी तकदीर बदल गई। मुझे मालूम था आप ये स्टोरी जरूर शेयर करेंगे, करिए प्लीज। नहीं, शेयर करिए मैं स्टोरी। चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप शेयर कीजिए ना, आई क्योंकि मीन आपने पहली शेयर। बार उस। आई थिंक किसके साथ, मैं और विक्रांत पाजी वाज माय फर्स्ट ओपनर इन किटोज एग्जैक्टली, शील्ड देखिए। सीनियर डिस्ट्रिक्ट, एंड आई थिंक कपूरथला के साथ मैच था, शायद और आपने 50 बनाए थे और मैंने 100 बनाए थे, मुझे याद है। आपने वहां 100 से बनाया और शाम को केक भी आया था, मुझे ये भी याद है। लेकिन यूं ही उसके बाद अचानक से आप रणजी ट्रॉफी खेले, फिर अंडर 19 में आपकी वो सक्सेस, इंडिया अंडर 19 सीधा नायरोबी, जी और उसके बाद जो करियर रहा है वो हर किसी ने सेलिब्रेट ही किया है। जी। आई थिंक अगर मैं करियर की बात करूं तो अम, अगर अंडर 16 और रन बनाने के बाद, बाय द टाइम आई वाज प्लेइंग अंडर 16 आई प्लेड अंडर 19 आल्सो। बिल्कुल। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की आपने बात की, एकदम ही हो गया सब कुछ, बिकॉज इज इट ओके टू टॉक अबाउट 16 एंड 19 और शुरू से? सब कुछ चाहिए आज, सब कुछ चाहिए। Basically, under 16, when I was playing under 16, I was under 19 captain also. And अंडर 16 के बाद अंडर 19 में भी मैंने काफी रन बनाए। तो मेरा डेब्यू हुआ, आई थिंक आई वाज 15 इयर्स ओल्ड रणजी ट्रॉफी में। अगेंस्ट उड़ीसा। हाँ, और मैं जीरो पे आउट हो गया था, मुझे याद है। तो उसके 2 साल बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में चांस नहीं मिला, एंड आई थिंक अंडर 16 19 में मैंने बहुत रन बनाए, और 2-3 साल के बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में चांस मिला। और दोपहर लुधियाना में में। लुधियाना में बैटिंग आई, और आशीष नेहरा ने मुझे पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया। फर्स्ट इनिंग। हाँ। तो मुझे लगा कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस लेवल।
और उसके बाद सेकंड इनिंग में मैंने 66 बनाए, मेरे 2 कैचेस ड्रॉप हुए, मुझे याद है। और नेक्स्ट इनिंग में मैंने 100, मैंने 47, हमारे पहले उस टाइम वनडे होते थे, फिर 4 डे का मैच होता था। हाँ जी। तो वनडे में मैंने 47 बनाए और मैं रन आउट हो गया। एंड आई बिलोंग टू दिस लेवल बिकॉज आपका मेरे को बीच आता ही बीच में नहीं। कनेक्शन कर रहा है शायद, हाँ, सो वाईफाई। आई वाज सेइंग, आई वाज, जी। कैन यू हियर मी नाउ? या सो 47 में मैं आउट हुआ। आई थॉट कि यार आई डोंट बिलोंग टू दिस लेवल, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर रन बनाने नहीं आते। और जब 4 डे का मैच हुआ तो आई वाज सपोज टू प्ले नंबर 4 और 5। तो हमारे कैप्टन थे विक्रम राठौर, उन्होंने बोला कि कोच को बोला कि इनसे ओपन, युवराज से ओपन कराओ। तो मेरे कोच ने बोला नहीं, इसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है ओपन करने के लिए। तो विक्रम राठौर ने मुझे बैक किया और बोला नहीं, ओपन कराओ इसे। तो मैंने ओपन करके 147 बनाया उस मैच में। और वहां से फिर मैं इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया। और पहले मैच में मैं आई थिंक बांग्लादेश के साथ आउट हो गया। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैंने अगेन दैट डिडंट मेक द अपॉर्चुनिटी। तो रॉजर बिनी मेरे पास आए, वो हमारे कोच थे। तो रॉजर बिनी ने मुझे बोला कि ज़रा मैच में ध्यान मत दो, इतना ध्यान मत दो कि आउट हो गया, आगे देखो। थिंक दैट यू शुड बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अगर इफ यू थिंक अच्छा। लाइक दैट, इंडिया माइट विन दिस वर्ल्ड कप। सो मैं बड़ा सरप्राइज, कॉन्फिडेंस। लकीली आई 19 वर्ल्ड कप, और वहां से नाम चला। और लकीली उस टाइम पे आई थिंक मोहम्मद अजहरुद्दीन, जडेजा, देवर लाइक टॉप मिडिल ऑर्डर, लाइक देवर वेरी एक्सपीरियंस बैट्समैन। तो वो भी, जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद बहुत सी जगहें खुल गई इंडियन टीम में। एंड मैं रन्स बना रहा था रणजी ट्रॉफी में, मोइनुद्दौला, गुची बाबू टूर्नामेंट्स इन द साउथ। सो आई थिंक सिलेक्टर्स पिक मी अप फ्रॉम देयर। एंड वहां से आई थिंक आई गॉट इनटू द टीम। एंड somehow I landed in Nairobi, और कीनिया अगेंस्ट शुरुआत हुई, बैटिंग नहीं आई। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था तो सौरव गांगुली ने मुझे बोला था कि क्या तू ओपन करेगा कल? अच्छा। तो घबरा तो मैं थोड़ा गया, लेकिन मैंने बोला हाँ, हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, ब्रेटली मैकग्राथ को ही खेलना है, क्या हो गया। सो आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। और अगले दिन दार ने बोला कि मजाक कर रहा था, मैं ही करूंगा ओपन, यू विल बैट एट 5। अच्छा। So suddenly from under 19 Ranji Trophy, I was playing Bretley, McGrath, and Shane Lee, and there were like 4 fast bowlers who were bowling plus 145, and Bretley was bowling 155. हमारे को like मेरे को हमारे टाइम में आईपीएल नहीं था। तो suddenly from Ranji Trophy to straight away India playing with your, playing with all those legends and playing on such a big format was a big, it was a big jump. So it all happened very fast. I think I was very lucky कि मैं इतनी जल्दी इंडिया के लिए खेल गया। नहीं खेले, और जिस तरह से आपका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के बाद वाला जो पीरियड था, अगर उस नायरोबी वाली टूर्नामेंट में इंडिया ने अच्छा ना किया होता, यू नेवर नो क्या होता। दादा कप्तान बिल्कुल। बने थे, आप आए, जहीर खान, विजय दहिया भी गए थे। उसके बाद यूं ही अचानक से उस लीग में जाना। उस दिन मैं आपका रोहित के साथ इंस्टा लाइव भी देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे थे, यंगस्टर्स आ रहे थे, आप, हरभजन, सहवाग, जहीर, सारे लोग आए। तो उस ड्रेसिंग रूम में बड़े सीनियर प्लेयर्स होते थे, भले वो सचिन हो, सौरव हो, राहुल, अनिल कुंबले, श्रीनाथ। आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा था? जैसे दादा ने तो आपसे मजाक कर दिया कि भाई कल ओपन करना है, फिर अगले दिन कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप में हिम्मत पड़ती थी उनके साथ भी मजाक करने की? शुरू शुरू में, बाद में तो आपने बहुत किया, वो तो हमें पता है। नहीं, शुरू में तो हिम्मत नहीं होती थी मजाक करने की। मुझे याद है जब हम कैंप में मेरा और जहीर का नाम आया तो सचिन वॉज माई आइडल। तो मैं क्लास में भी बैक बेंचर था, बस में भी बैक बेंचर था। तो अंशुमन गायकवाड़ हमारे कोच थे। तो एक ही सीट बची थी तेंदुलकर के साथ। तो मैंने बोला अच्छा। सर, मैं सचिन के साथ नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है।
तो गायकवाड ने बोला, अंशु अंशु सर ने बोला कि यार ही इज गोइंग टू बी योर टीममेट, सो यू हैव टू टॉक टू हिम, सो प्लीज गो एंड सिट। तो मैं जाके बैठा और मैं तेंदुलकर की तरफ देख रहा हूँ कि यार इस बंदे को तो मैं टीवी पे देखता था, ये तो मेरा हीरो है, मैं इसके साथ बैठा हूँ, ये कैसे हो गया और मुझे उससे बात ना हुए। तो मैंने अपना किट बैग खोला, किट बैग में तेंदुलकर की फोटो थी। तो सचिन ने बोला, यार ये तो अच्छी फोटो है, कौन सा बैट्समैन है ये? तो आई थिंक वो दैट्स द वे ही स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन। तो थोड़ा मैं हंसा, तो वहां से थोड़ी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। तो आई थिंक पहले 2-3 साल तो इट वाज डिफिकल्ट टू टॉक टू द सीनियर्स, बिकॉज यू कम इन टू टीम, कोई 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कोई 200 वनडे खेला हुआ है, कोई 10,000 रन पे बैठा है। सो एंड दे आर लाइक ऑलमोस्ट डेमी गॉड्स for India. So hardly could talk to them, speak to them. But I think after a couple of months or couple of years, वो repo बनता है player के साथ। तो I think हमारे seniors, they were very cutthroat, training, fitness, um, hard media. They had a certain way of presenting themselves as Indian cricket ambassadors. तो आई थिंक उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, दैट दिस इज द वे दैट यू नीड टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ क्रिकेटर। टाइम्स वर वेरी डिफरेंट दैट टाइम। तो आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला, और जितना बात करने को, जितनी भी बैटिंग की बात ऑन टूर मैंने सिर्फ सचिन से की है या अपने फादर से की है। तो आई थिंक काफी कुछ क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो विच हेल्प्ड टू प्ले फॉर सो मेनी इयर्स एंड टू accomplish certain things. एक सवाल जो मैं बड़े साल से सोच रहा था आपसे पूछूं मैं कभी पूछ नहीं पाया। जब वो 2002 नेटवर्स ट्रॉफी का फाइनल हुआ, दादा ने जब जर्सी उतारी, टी शर्ट उतारी, आपको टेम्पटेशन थी उस वक्त उतारने की? मैंने टी शर्ट उतारी, मैंने नीचे एक और टी शर्ट डाली हुई थी, तो मैं ओह, बच गया, क्योंकि इंग्लैंड में ठंड थी ना। तो मैं एक्चुअली बच गया, मेरी वाइट टी शर्ट के फोटोज हैं उस टाइम पर। तो आपने मतलब वो नीली उतार दी थी और नीचे एक गलती से व्हाइट थी एक और? हाँ, तो एक्चुअली मैं बच गया, वो किसी ने नोटिस नहीं किया। बच क्या गया? आप होते तो फिर मतलब दोनों हो जाते ना। दादा और आप दोनों होते, बिना जर्सी के होते, बना टी शर्ट। बट वो बहुत बड़ा मूवमेंट रहा होगा ड्रेसिंग रूम के लिए। बिल्कुल। आई थिंक इंडिया उससे पहले 9 फाइनल्स हार गई थी, और हमारी रेपुटेशन कुछ इंडिया के बाहर अच्छी नहीं थी कि हम इंडिया के बाहर अच्छा नहीं खेलते। और नए लड़के आए थे टीम में, दादा ने बहुत बैक किया था उस टाइम, मुझे, कैफ को, जैक, हरभजन, नेहरा, सहवाग। So it was a new team playing outside of India first time. And I remember कि जब इंग्लैंड ने 335 रन बनाए या 325 रन बनाए, तो जब हम बाहर आए तो वी वर प्रीटी डाउन, कि 325 टारगेट उस टाइम पे चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता था, एक बॉल से बॉल एंड में रिवर्स होता था। वो ही फाइनल इन इंग्लैंड। बिल्कुल। तो किसी ने कोई जरा बात नहीं की, जस्ट खेले जाकर। और मुझे याद है कि हमें स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन जब मैं सचिन के साथ बैटिंग कर रहा था और सचिन आउट हुआ, तो इंग्लैंड का सेलिब्रेशन ऐसा था कि वो मैच जीत गए। मतलब दे वर हगिंग ईच अदर, उनकी बातें शुरू हो गई। और आई रिमेम्बर के क्राउड ऑलमोस्ट 50% स्टेडियम खाली हो गया, सब इंडियंस मतलब आई थिंक इंडियंस लेफ्ट। चले गए। ओहो। और मुझे भी ऐसा फीलिंग है कि सचिन आउट हो गया तो अब हार ही गए हम, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे ही होता था, सचिन आउट हुआ, सौरव आउट, ऊपर से आउट हुए 3-4, तो खत्म मैच। तो मोहम्मद कैफ आया बैटिंग करने। तो कैफ ने मैंने कैफ को बोला ऐसे, मुक्का मारा, और कैफ ने बोला हाँ खेलेंगे। मैंने कहा हाँ खेलेंगे। सो आई डोंट नो, बिकॉज वी वर वेरी वेरी यंग, और अंडर 19 खेले हुए, हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वी रैन रियली वेल, एंड सडनली वी वर हिटिंग द बॉल रियली वेल। थोड़ा मैं जरा अटैकिंग खेल रहा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ज्यादा सेट था। और वहां से दादा ने ड्रेसिंग रूम से आवाज मारी, कैफ ने 1-2 बॉल आई थिंक डॉट खेल दी, और दादा ने वहां से आवाज मारी ऐसे करके ना, एक एक उसको एक दे, ही वाज सेइंग टू अस दैट कैफ तो यूवी को स्ट्राइक दे। अच्छा। और एलेक्स टूटर ने अगली बॉल की, और कैफ ने पुल पे छक्का मार दिया। और कैफ ने अच्छा। आके मुक्का मारा, मुझे बोला अरे हम भी खेलने आए हैं। तो एंड आई थिंक कैफ बैटेड ब्रिलियंटली आफ्टर दैट। जब मैं आउट हुआ, आई थिंक ही
probably his best knock of his career, I would say. One of my best knock in my career as well. अगर थोड़ी ज्यादा अकल होती उस टाइम पर, ज्यादा एक्सपीरियंस होता तो शायद 100 बना के आता। सही बात है। दादा आपके फेवरेट कप्तान रहे, जितने भी कप्तानों के साथ आप खेले? दादा वुड बी माय फेवरेट कैप्टन, बिकॉज दादा ने बहुत सपोर्ट किया। जितने भी कैप्टन्स की सपोर्ट रही है, आई थिंक दादा की सपोर्ट सबसे ज्यादा रही है इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली वी वर यंगर आल्सो, यू नो, जब आप यंग होते हैं आपको चांस भी ज्यादा मिलते हैं। तो आई थिंक टैलेंट को नर्चर किया दादा ने। बोला कि ये 4-5 लड़के हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी टीम सेट करेंगे, तो आई थिंक सब 4-5 को सपोर्ट किया। मैंने तो ये भी सुना है कि उस टाइम पे जब आप यंगस्टर्स आए थे तो आपने दादा की ड्रेसिंग सेंस भी बड़ी इंप्रूव कराई थी। वो काफी आपसे इम्प्रेस्ड रहते थे कि क्या पहने, किस तरह से पहने। दादा हमसे इम्प्रेस नहीं रहते थे, पर दादा से हम बिल्कुल इम्प्रेस नहीं थे, क्योंकि इंडिया नहीं के थे? कैप्टन, इतना बड़ा नाम, और एडिडास के जूते, ऊपर जीन्स और पैंट, पेट और जीन डाली हुई पेट तक। तो मैं कहा दादा यार प्लीज, यू आर इंडिया कैप्टन, यू कांट ड्रेस अप लाइक दैट। एंड दादा विल बी ऑब्वियसली एज कैप्टन सो स्ट्रेस्ड, हम्म। he'll be like ठीक है रे, क्या फर्क पड़ता है। सो दादा की, वी विल लव टू, दादा दादा के साथ फ्रेंडशिप जल्दी होगी, तो दादा की खिंचाई काफी करते थे। दादा भी बड़ी खिंचाई करता था हमारी। तो ज्यादा आप करते थे या वो करते थे? ये मैंने और भजन ने कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया था, और बीच में से आशीष नेहरा भी शामिल हो गए थे। तो दादा मतलब बैकफुट पे रहते होंगे आप तीनों के साथ। दादा एज ए कैप्टन वैसे ही बैकफुट पे रहते थे, जॉन राइट सबको वैसे ही बैकफुट पे रखता था हमारा कोच। तो आई थिंक दादा के साथ, दादा को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम उनके साथ मजाक मजाक करते थे। लेकिन कई मजेदार आपने दादा के अंडर भी आपको सक्सेस मिली, धोनी के बाद भी देखा जाए। एक तो धोनी और आपकी पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे याद है 2005, 6, 7, 8 सॉरी। ये 3-4 साल ऐसे थे जहां पर आपने और धोनी ने पता नहीं कौन कौन से वनडे मैच, T20 मैच जाके खत्म करके आए एज एज अ पेयर। प्लस फिर धोनी कप्तान बने, 2007 में वर्ल्ड T20 जीते, 2011 में भी आप वर्ल्ड कप जीते उनकी कप्तानी में। जी बिल्कुल। आई थिंक धोनी को जब T20 सी में कैप्टनसी मिली, ऑब्वियसली ही वाज वेरी यंग, एंड उनका इंग्लैंड का टूर काफी अच्छा था। और आई थिंक उस टाइम पर वी वर नॉट श्योर कि किसने कैप्टन बनना था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ नेम्स। वीरू 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 आई थिंक वाज ड्रॉप्ड ऑन द टूर, इंग्लैंड टूर पे थे नहीं? इंग्लैंड टूर पे। तो आई वाज वाइस कैप्टन, राहुल वाज कैप्टन। एनीवेज व्हाटएवर हैपेंड, व्हेन धोनी स्टार्ट व्हेन बिकेम द कैप्टन, आई थिंक उसको एक बहुत अच्छी टीम मिली। It was a very set team he got. We had a lot of experience with senior guys and you're a really good, talented young players. And 2007 World Cup, we were a new team. We didn't know much. We just went and played. हमें तो T20 पता भी नहीं होता था क्या है उस टाइम पर। तो आई थिंक T20 में हमने जाके बस अपने आप को एक्सप्रेस किया। लालचंद राजपूत हमारे कोच थे, कोचेज, और बॉलिंग कोच वाज वेंकटेश प्रसाद। तो ज्यादा कुछ स्ट्रेटजी हमारी नहीं थी, बट वी जस्ट वेंट एंड प्लेड फियरलेस क्रिकेट। और वो 6 छक्के वाली कहानी आज एक बार फिर अगर रवा, क्योंकि हम वो रेट्रो लाइव आजकल बहुत देख रहे हैं ना, वो स्टार स्पोर्ट्स दिखाई जा रहा है, दिखाई जा रहा है, दिखाई जा रहा है। तो आपने वो जो अच्छा। 6 छक्के मारे, मतलब किस स्टेज पर युवराज सिंह के माइंड में आ गया था अब 6 ही मारूंगा? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में कभी 6 छक्के का ध्यान था नहीं मेरे को। खाली जो मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ फ्लिंटॉफ के साथ, दैट मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। हुआ क्या था? तो आई थिंक मैंने फ्लिंटॉफ को दो अच्छी बॉलों पे 2 चौके मार दिए। तो उसको एक्चुअली वो अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जब बॉलिंग उसका ओवर खत्म हुआ और मैं दूसरे एंड पे जा रहा था, या धोनी के साथ बात करने रहा था, उसने मुझे बोला कि यार आपको इंस्टा लाइव पे नहीं बोल सकता एग्जैक्ट, उसने मुझे बोला कि ये बेकार बेकार शॉटें थी, उसने मुझे बोला। अच्छा। और बीच में उसने और भी कुछ बोला, तो मैंने उसको जाके दोबारा पूछा, मैं कहा सॉरी। तो उसने उसने फिर बोला कि उसने फिर कुछ बोला मेरे को उल्टा सीधा। तो फिर मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको। तो फिर उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। अच्छा। तो
तो मैंने फिर फ्रेडी को बोला, मैंने कहा ये बैट देखा है ना तूने मेरे पास जो है, बाहर की तो बात बात में है, तेरे को पता है ये बैट कहाँ जाएगा। तो मैंने, तो फिर बीच में अंपायर आ गया। अच्छा। तो अंपायर ने बोला, मैंने अंपायर को बोला कि इसने पहले स्टार्ट किया, मैंने कुछ नहीं बोला। एनीवेज उसके बाद आई वाज वेरी पम्प्ड। मुझे ऐसा हो गया था कि यार बस मुझे हर बॉल को ना ग्राउंड के बूंदे बाहर उड़ानी है। मारना है। हाँ, लकीली दैट वाज माय डे। फर्स्ट बॉल मैंने ग्राउंड के बाहर मार दी। आज भी मैं एक्चुअली वो फर्स्ट शॉट देखता हूँ, मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं होता कि वो इतना लंबा छक्का कैसे चला गया। तो इट्स प्रीटी अमेजिंग दैट यू नो कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि यार ये शॉट मैंने कैसे मार दी। उसके बाद ऑब्वियसली सेकंड, थर्ड, आई थिंक वर गुड शॉट्स। चौथा छक्का जो था, मैंने आज तक मैंने पॉइंट पे चौका भी नहीं मारा होगा। तो उस दिन पॉइंट पे छक्का लग गया। तो कॉलिंगवुड कैप्टन थे, उन्होंने ब्रॉड को बोला कि उसको ऑफ स्टंप के बाहर डाल, कोशिश यही कर दोबारा, कोई बात नहीं छक्का पड़ गया, आई थिंक ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई है। तो वो मुझे फिफ्थ बॉल राउंड द स्टंप डालने हैं, लेकिन लास्ट राउंड पे उन्होंने बोला अंपायर को कि नहीं, मैं ओवर द स्टंप डालूंगा। जब उन्होंने डिसाइड किया ओवर द स्टंप, मुझे लगा कि ये गलती कर रहा है, बिकॉज ये साइड बहुत छोटी है, लेग साइड। एंड आई रिमेम्बर पांचवा छक्का जो लगा वो मेरे बैट के टो पे लगा और वो फ्लिंटॉक के ऊपर छक्का हो गया। और छठा ऑब्वियसली आई वाज, बॉलर इतना अंडर प्रेशर हो जाता। मैंने भी 5 छक्के खाए इंग्लैंड के साथ, तो मुझे उसी पता है महीने। क्या, उसी महीने मुझे पता है क्या फीलिंग होती है। तो आई न्यू दैट वो कहाँ वो बॉल डालने वाला है, तो आई वाज रेडी टू हिट इट स्ट्रेट। बट छठी बॉल पे मेरा फोकस कुछ ऐसा ही था कि यार ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे छोड़नी नहीं है। और छठी बॉल पे छठा छक्के के बाद आई रिमेम्बर कि मुझे आई डिडंट रियलाइज कि मैंने 6 छक्के मार दिए। मैंने डिमिट्री मैस्करस की जगह ड्रू देख के स्माइल किया, और उन्होंने मेरी तरफ देख के वापस ऐसे मुंह पकड़ के ऐसे मेरी तरफ स्माइल किया वापस। तो मैं, मेरे दिल में हो गया, ओह 5 छक्के खाए थे, 6 मार दिए, अब जो मर्जी हो जाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, वो पारी जी, तो और भी जबरदस्त थी। आई थिंक तब तक तो इंडिया को कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा था। शायद इंग्लैंड वाला मैच, फिर साउथ अफ्रीका मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल भी था, तो बड़ा मुकाबला, बड़ी टीम थी उनकी भी। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली वाज द बेस्ट साइड एट दैट टाइम, एंड उनके सारे सीनियर, उनके तो प्लेयर कोई एक्सेप्ट रिकी पॉन्टिंग को रेस्ट नहीं कर रहा था, दे हैड द फुल टीम। एंड काफी प्यार मोहब्बत वाला मैच था वो, एक बहुत दूसरे को ज्यादा, बहुत ज्यादा। काफी एक दूसरे को काफी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पर उल्टा सीधा बोलती थी, अगर आप आगे से जवाब दे दो तो डिडंट लाइक इट। तो हमने स्टार्ट किया था कि अभी कोई सीनियर नहीं है, हमने ना कोई नहीं देखना कोई सीनियर वीनियर यहाँ पर, अगर हमको बोलेंगे हमने तो बोल देना वापस। हमने डिसाइड किया था वो मैच में, चाहे हारे चाहे जीते। अपनी टीम में कोई सीनियर नहीं है, मतलब जैसे अपनी सचिन, टीम में उस सौरव, टाइम राहुल। सीनियर नहीं था, उस टाइम हम सब हाँ, तो एक वो ही कोई उम्र हमें के थे। डांटेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं हमें कोई। हाँ, और बाहर देखी जाएगी जो होगा, लेकिन ये बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे वापस। तो आई थिंक ऐसे ही थोड़ा काफी गाली गलौज वाला मैच था। और जब मैं बैटिंग करना है ऑब्वियसली उनका शुरू हो गया था कुछ। तो मैं आई थिंक यही डिसाइड किया था कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि यार हमको पार्टनरशिप बनानी है, ये करना है वो करे, हम जाएंगे और जस्ट खेलेंगे। क्योंकि अब बहुत स्ट्रैटेजी होती है कि नहीं हम 6 ओवर में 50 रन, 2 विकेटें, ये वो। तो मैंने डिसाइड किया था कि अगर मेरे को बॉल मिलेगी मैं मारूंगा। लकीली सेकंड बॉल मेरा छक्का लग गया। उन्होंने बाउंसर ट्राई किया, मेरे को आउट भी हो सकता था मैंने, बट मैंने चांस लिया, छक्का हो गया। और उसके बाद से आई फेल्ट के आई वाज हिटिंग द बॉल रियली वेल। और बस मैं मारता चला गया। और ब्रेटली को जो छक्का मैंने मारा वो एक्चुअली अच्छा बॉल था, but मैंने चांस लिया, उस पर बोल्ड भी हो सकता था। बट T20 is all about taking chances. I took those chances and they came out quite nicely. But I remember जो मेरे पास बैट था, अगले दिन हम साउथ अफ्रीका में जब लैंड हुए तो ऑस्ट्रेलिया कोच का नाम भूल गया उस टाइम में, वो मैं फूड कोर्ट में खाना खा रहा था, तो वो मेरे पास आया, उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तेरा बैट है उसके पीछे अ, कुछ फाइबर वाइबर तो नहीं लगा, अच्छा, कहना था एल्यूमिनियम लगा हुआ है, फाइबर लीगल। नहीं एल्यूमिनियम है। उसने बोला ये बैट लीगल है।
मैच रेफरी ने चेक किया है, तो मैंने ओ, उनको बोला कि भाई आप आके मेरा बैट चेक करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो पूल साइड में गया तो गिलक्रिस्ट वहां पर पूल सेशन कर रहा था। तो जैसे ही मैं पानी में आया तो गिलक्रिस्ट ने मुझे बोला, युवराज सिंह द बिगेस्ट हिटर इन मेक्सिको। सो फनी जोक था। तो फिर मेरे को गिलक्रिस्ट ने भी पूछा कि ये बैट कौन बनाता है तुम्हारे, तो मैंने उनको बोला कि ये है तो हीरो होंडा का स्टिकर, बट बैट एक्चुअली एसएस का है। ऐसे स्टन। जी। तो आई थिंक बहुत से सवाल उठ रहे थे मेरे बैट के ऊपर, बट ऑनेस्टली अच्छा, ये किसी को पता नहीं है ये, लेकिन नहीं, ये नहीं ये पता। पहली बार आपने ये, मतलब एंड इट्स अ सरप्राइजिंग आपके लिए थिंग। मैंने स्पेशल चीजें रखी हैं स्टोर में। आप मेरे छोटे भाई हो ना, आप बड़े भाई का ध्यान रख लेते हो ना आप। देखो, मैं उस दिन फुल तो टॉस पे आउट हुआ था 50 करके। मुझे पता था अच्छा। कि 100 आज एक ही बंदा बना सकता है, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा छोटा भाई बनाएगा। अ, खैर, तो फिर तो काफी मतलब मैच रेफ ने आके मेरा बैट वैट चेक किया। तो बट ऑनेस्टली वो जो मेरे पास बैट था, वैसे बैट से मैं अपने करियर में कभी नहीं खेला। दैट बैट वाज समथिंग स्पेशल। आपने वो रखा और हुआ है? वर्ल्ड कप 2011 का बैट, आपने रखा हुआ है? दोनों रखे हुए हैं। ओह, वेरी गुड। और उसके बाद जी। फाइनल, फिर फाइनल तो खैर क्या मतलब, उसके बाद जश्न मनाया गया, आपने भी मनाया, हमने भी मनाया, फिर टीम आपकी इंडिया वापस आई, वो बस परेड, ये तो आपके लिए जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा हुआ होगा। बिल्कुल, आई थिंक वो वर्ल्ड कप जीतने की फीलिंग वाज समथिंग अमेजिंग। हम जब लैंड हो रहे थे तो बाहर बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि यार कोई हमें लेने आया है, हमें कोई देखने आएगा कि नहीं, कोई मिलने आएगा कि नहीं। बट पूरा इंडिया वाज देयर, इट वाज अ स्पेशल मोमेंट। हमने अपने पासपोर्ट अपनी जुराबों में छुपाए और भंगड़े डाले। हम जवान बच्चे थे, 25 26 27 साल के, और भंगड़े डालते हुए हम मरीन ड्राइव तक गए। क्योंकि सीनियर कोई रहता है ना तो थोड़ा देखना पड़ता है। But it was a great journey. Just get to the hotel and the whole of India celebrating with us. I remember उस टाइम चक दे रिलीज हुई थी, तो चक दे का गाना चलता था आगे बस में हमारे लिए स्पेशली, और हम बस चक दे करके आगे चक दे करते आ रहे थे। शाहरुख भी तो गए हुए थे वहां पे, शाहरुख वाज जी देयर आई बिल्कुल, थिंक। फाइनल में आए थे। It was great to see him. He came on the ground and hugged everyone. So it was lovely to see him on the ground, coming and supporting us. क्योंकि 2007 एक ऐसा फेज था जहां पर, उससे पहले 2006 में आपको चोट लगी, हालांकि उस वक्त आप वनडे क्रिकेट में इंडिया के नंबर 1 और सबसे बड़े मैच विनर थे। और जैसे मैंने कहा, धोनी और आपकी एक पार्टनरशिप भी थी, एक साझेदारी थी, 5-6 पे आप दोनों जाके मैच जिता लेते, 4-5 या 5-6। 2011 वर्ल्ड कप मुझे याद है जब शुरू होना था, शायद आपको भी याद होगा, जब प्रैक्टिस मैच इंडिया के हुए थे, शायद एमएस ने एक स्टेटमेंट दिया था वहां पे कि वी हैव टू डिसाइड बिटवीन युवराज एंड सुरेश रायना। हाँ। अगर आपको भी याद हो, शायद मुझे याद है, बांग्लादेश के पहले मैच से पहले प्रैक्टिस मैचों में। तो उस वक्त हाँ। बड़ी हैरानी हुई थी कि क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यूवी स्टार्टिंग 11 में ना शुरू हो। आपको आपको याद है ये फेज? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को ये सब याद है। आई थिंक रैना की सपोर्ट ज्यादा थी थोड़ी, बिकॉज एमएस उसे बहुत सपोर्ट करता था। हर कैप्टन का कोई फेवरेट प्लेयर होता है। जितने भी कैप्टन आए हैं सबका फेवरेट प्लेयर। आई थिंक माही रियली बैक्ड रैना एट दैट टाइम, एंड प्रॉब्ली यूसुफ पठान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और मैं भी कुछ 40 40 रन बना रहा था, और बीच में एक एक दो दो बीच में दो दो तीन तीन विकेट ले रहा था। एंड रैना का फॉर्म कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम पर। तो आई थिंक शायद इसी वजह से माही ने बोला होगा कि हमको यूवी और रैना के बीच में सुरेश में देखना से। है। So probably that must be the reason. But I think they didn't have a left-arm spinner at that time. So and I was bowling well. मैं विकेट काफी ले रहा था उस टाइम पर, तो आई थिंक दे हैड नो चॉइस। और उसके बाद आपने इंग्लैंड वाले मैच में बैटिंग की, वो पहली बार आपका ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंस भी आया, और उसके बाद यू नेवर लुक बैक। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, बैटिंग बॉलिंग, बैटिंग बॉलिंग। यू भी किस स्टेज पे जाके आपको लगा उस वर्ल्ड कप में, यार ये वर्ल्ड कप अब इंडिया जीतेगा ही जीतेगा? क्योंकि मुझे याद है टीम 100% परफॉर्म नहीं कर रही थी, इक्का दुक्का चीजें रह जाती थी हर मैच में। आई थिंक गैरी का बहुत सपोर्ट था, गैरी और सचिन का, बिकॉज दे वांटेड कि यूवी कॉन्फिडेंस में आए। मैंने सचिन से भी वर्ल्ड कप से पहले बात की थी, और मैंने उनको बोला कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है मेरा, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। ये वो तो मेरे को सचिन ने बोला कि समुंदर में भूचाल आने से पहले समुंदर शांत हो जाता है। बस इतनी बात बोली उन्होंने, और भी बड़ी बातें बोली। तो मैं उठ के चला गया। तो मेरे को गैरी और आई थिंक सचिन का थोड़ा वो था कि यूवी को थोड़ा
कॉन्फिडेंस देना है इंग्लैंड के साथ, और पार्टनरशिप अच्छी होगी थी तो ऊपर बैटिंग करने भेजो। सो आई थिंक गैरी रियली सपोर्टेड कि आई शुड whenever the opportunity should bat up the order, because विराट बहुत अच्छे फॉर्म में था, साउथ अफ्रीका में रन्स बना के आया था विराट। सो आई थिंक दे वांटेड टू गिव मी कॉन्फिडेंस, और इंग्लैंड के साथ में ऊपर बैटिंग 4 नंबर बैटिंग करने गया विराट की जगह पे, इफ आई शायद आपने रिमेम्बर 50 रन क्लियरली। बनाए थे शायद। 50 और 58 बनाए थे मैंने। हाँ जी। वहां से बांग्लादेश के साथ तो मेरी बैटिंग भी नहीं आई फर्स्ट मैच में, तो वहां से आई थिंक मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आया। आई थिंक नेक्स्ट मैच आई थिंक आयरलैंड के साथ था, मैंने 5 विकेट और 50 रन भी बनाए। बिल्कुल। फिर नीदरलैंड के साथ फिर हमारे 4 आउट हो गए, फिर दोबारा 50 रन बनाए, 2 विकेटें भी ली। आप उसमें भी मैन ऑफ द मैच थे। जी, तो मोमेंटम आ गया था मेरे को। तो एक बारी अगर आपको मोमेंटम आ जाए, मेरा करियर में हमेशा ही ऐसे रहा है कि अगर मैंने रन्स बनाए हैं तो मैं बनाता चला गया हूँ, लेकिन जब नहीं बनते थे तो 4-5 इनिंग खराब मेरी हो जाती थी ऐसे। तो मेरा फॉर्म हमेशा ऐसे ही रही है। आप कह रहे मोमेंटम, वैसे क्रिकेट में तो ये कहते हैं ना माता आ गई है। माता ही आ गई सी उस वक्त। बस जी, वो आई थिंक इट वाज डेस्टिनी, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वाज वेरी क्रूशियल, एंड अब प्रॉब्ली इतना 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 प्रेशर मैंने आई डोंट थिंक मैंने किसी मैच में फेस किया होगा। अच्छा। बट आई थिंक it was an amazing win, we got through that, and उसके बाद सेमीफाइनल में मोहाली अपने ग्राउंड पे खेल रहा था। मोहाली मेरे लिए बहुत अनलकी ग्राउंड रहा है हमेशा। आपने टेस्ट डेब्यू भी तो वहीं पे किया था, मुझे याद है, जब टेस्ट दादा डेब्यू को भी वो। वहीं पे किया, मेरा नी भी वहीं पर टूटा, हाँ, चैंपियंस मेरी ट्रॉफी। उंगलियां के फ्रैक्चर भी वहीं पर हुए, तो इट्स नॉट बीन अ लकी ग्राउंड फॉर मी। बट एनीवेज, आई थिंक लोग सब लोग मुझे आई थिंक देखने आए होंगे कि ये हमारा लोकल लड़का परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड कप में, और मैं पहली बॉल पे आउट हो गया। तो खामोशी ऐसी थी जैसे नॉर्मली सचिन नहीं आउट हुआ होता, तो वो वाली फीलिंग थी। बट आई थिंक वी वर डेस्टिन्ड टू विन। आई थिंक सचिन स्कोर्ड 87 दैट गेम, उनके 2 कैच भी छूटे, एंड आई थिंक इट वाज जस्ट मेंट टू हैपन। और फिर फाइनल फाइनल में तो खैर श्रीलंका ने रन भी ठीक ठाक बना दिए थे, और यूं ही जिस तरह आप फॉर्म में थे, फिर अचानक से हम देखते हैं कि जब एमएस एमएस का पूरा वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया था, उन्होंने शायद अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा के रखा था। फिर एमएस आपके पहले गए बैटिंग करने। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में एमएस और आपकी बात हुई थी? एमएस ने आपको बताया था कि आप क्यों नहीं जाएंगे और वो क्यों जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। आई थिंक माही थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, यू नो, मेरे हमारा एक या 2 दिन ऑफ डे अगर होता भी था तो माही नेवर टुक दैट ऑफ डे। ही वाज अच्छा। बैटिंग, वर्किंग वेरी हार्ड। आई वाज वाचिंग हिम, ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड, एंड आई वाज होपिंग कि यार ये बंदे ने इतनी मेहनत की है, ये इस बम फूटेगा कभी ना कभी तो फूटेगा। बट ऑब्वियसली जब बंदा फॉर्म में नहीं होता तो, और एज ए कैप्टन 10 चीजें दिमाग में चलती होती है। बट आई थिंक व्हाट आई रिमेम्बर वाज, आई थिंक गैरी, वीरू, सचिन, आई थिंक दे हैड विद चैट विद एमएस के आई थिंक 2 ऑफ स्पिनर लगे हुए हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर गौती आउट हुआ तो मैं जाऊंगा। गौतम लेफ्ट हैंडर हाँ, ऑलरेडी थे। अगर विराट आउट हुआ तो फिर माही जाएगा। तो आई थिंक विराट आउट हो गया एंड माही वेंट इन, एंड आई थिंक इट वाज हिज मोमेंट टू गेट इंडिया थ्रू। आई थिंक गौतम और माही की जो पार्टनरशिप हुई, प्रीटी मच उसने मैच खत्म कर दिया। पर जब आप बैटिंग कर गए, मेरे ख्याल 52 बॉल पे 52 रन थे, क्या कोई मन में कोई डाउट था कि यार ऐसा ना होता? वो कहते हैं ना, द स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। कोई ऐसा डाउट था जब आप बैटिंग करने गए और एमएस अंदर बैटिंग कर रहे थे? हम इन चीजों के बारे में सोच नहीं रहे थे, डाउट वाउट के बारे में। हम सोच रहे नहीं। थे कि बस जान जाए पर ये वर्ल्ड कप नहीं जाना चाहिए हाथ से। तो आई थिंक वी जस्ट वेंट। विकेट बहुत अच्छा था, बॉल थोड़ी ड्यू आ गई थी, तो बैट पे बहुत अच्छा रहा था। तो एक पार्टनरशिप की बात थी, और आई थिंक मेरी और माही की कुछ वही 50 रन की पार्टनरशिप हुई जिसने मैच खत्म कर दिया। और बीच में माही ने एक ओवर में कुछ मलिंगा को 2 या 3 चौके मार दिए, तो वहां से एकदम मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया। और आई फेल्ट कि माही ने इतना ब्रिलियंट नॉक खेला है तो आई थिंक सिंगल लेके मुझे चला गया कि अगर माही छक्का मार के मैच खत्म करे तो आई थिंक ही अच्छा, ये कंप्लीटली आपके माइंड डिजर्व। में था? ये आपके माइंड में था? बिकॉज माही एमएस जब नया नया आया था टीम में,
तो उसको ये रहता था कि अगर मेरी बारी आई तो मेरे को छक्का मार के मैच खत्म करना है। बाद में वो अच्छा। थोड़ा सेंसिबल हो गया था कि नहीं यार छोड़ो, let's go not out, which was a better thing to do, but I had a feeling कि ये छक्का मार के मैच खत्म करेगा। अच्छा, वो जो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, जो एमएस की जो मूवी आई थी धोनी, उसमें वो जी। जो अंडर 19 वाला सीन, वो रियल सीन था, वो कूच बिहार वाला, कि आपको देख के वो उनकी टीम बिहार की वहीं मैच हार गई थी। आपने देखी होगी वो पिक्चर, वो दिखाते हैं ना वो। हाँ मैंने देखी है, बट मुझे एक तो ये नहीं पता कि मैं कैसे चलता हूँ या मैं कैसे भागता हूँ, तो आई डोंट नो दैट। लेकिन आई रिमेम्बर के मैं अपना म्यूजिक बहुत सुनता था हेडफोन्स लगा के उस टाइम पर, बिकॉज हमें अंडर 19 के टाइम पे उस टाइम बिहार में बहुत गाली पड़ रही थी, क्योंकि हम लोग अच्छा खेल रहे थे, तो हमें क्राउड आके बहुत गलत उल्टा सीधा बोलता था। और जब मैं टीम को, मेरे रिमेम्बर कि मैं टीम को पास किया हूँ, मैंने हेडफोन लगाए थे, बट ऐसा कुछ वो नहीं हुआ आई टू आई कांटेक्ट वेयर आई आपको थॉट नहीं हुआ के। ना, उनका हो गया ना, वो वहीं हार गए, इसलिए तो हाँ, मैंने बिकॉज बताया। बिकॉज आई थिंक मैं उस टूर्नामेंट में बहुत रन बनाया था, मैंने 100 बनाया था, से 100 इन क्वार्टर फाइनल, 200 इन सेमीफाइनल, एंड समथिंग लाइक दैट, 358। 100, 358 इन द फाइनल्स। सो आई एमएस से थिंक आई आपकी वाज। दोस्ती रही जितने साल आप खेले, हालांकि आप उनसे पहले इंडिया खेल गए थे। जी। दोस्ती। दोस्ती, हाँ ऑब्वियसली दोस्ती हमारी थी। आई व्हेन आई केम इन द टीम, ही वाज 4 years, he came after, so he was quite a junior when he came in. Mahi was very shy, ज्यादा अच्छा। बात नहीं करता था, तो Mahi was always been very reserved, ज्यादा वो बात नहीं करता था, तो मैं भी फिर ज्यादा बात नहीं करता था, बिकॉज इफ somebody is काय को disturb that guy, so he's always been so talking about his emotions, and so probably we have had a good rapport since the years we played together pretty much. ये भी पीछे मुड़ के अपना करियर कैसे देखते हो आप? uh, uh I don't know. I really don't have explanation for that. रिग्रेट कहते हैं ना, रिग्रेट होना चाहिए, बट बंदे के पास चॉइस नहीं हो तो बंदा रिग्रेट कैसे करे पर रिग्रेट अपने क्यों पास। करें? नो ऑब्वियसली बिकॉज मेरे यू नो मेरे को टेस्ट क्रिकेट खेलना था, और मेरे को अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती थी, बिकॉज राहुल द्रविड़, सचिन, लक्ष्मण, दादा, उस रीजन से वीरू वॉज द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उसने ओपन करनी शुरू की। तो आई थिंक उस दौरान 8-9 साल में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिली, तो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज मिली भी उसमें थोड़ा अच्छा भी किया, कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले, तो उसका रिग्रेट रहता है। एंड ऑब्वियसली जब दादा रिटायर हुआ तो एक एक 1.5 साल मैं कंटिन्यू खेला, और आई वाज डूइंग डिसेंटली वेल इन टेस्ट क्रिकेट, बट देन आई गॉट डायग्नोज ऑफ कैंसर, सो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने साल वेट करने के बाद मैं बीमार हो गया। सो बट on the other side, I've also played 400 games for India, so that's also been a blessing. So if you look at वो ना ग्लास आधा खाली आधा फुल, 90% तो भरा हुआ है। हाँ, तो वो तो है ही है, बट जब आपको बीमारी होगी तो आपके पास तो चॉइस ही नहीं है ना कोई। आपका मैं उस दिन चैट देख रहा था, आपने ये क्यों कहा कि इस टीम में, जो मौजूदा टीम है, इसमें वो चीज नहीं है जो आपकी टीम में थी? हाँ, मैंने बोला था कि हमारे सीनियर्स का थोड़ा वो डर था, उस डर ओके। करके जूनियर प्लेयर्स दे यूज टू बी वेरी ऑफ द सीनियर्स, कि यार सीनियर्स का जिस जो तरीका है ना, दैट्स द वे टू बी। एंड अगली जनरेशन से भी जब हम बात करते थे, ये रोहित या विराट या जो भी यंग प्लेयर्स आ रहे थे उस टाइम पर, रायना, तो यही बोलते थे कि यार लुक एट द सीनियर्स वी हैव, हम्म। मतलब हमको यही चीजें अपने जूनियर्स को देनी चाहिए। तो आई डोंट सी दैट, बिकॉज मैंने रोहित को बोला कि विराट और उसके अलावा कोई है ही नहीं सीनियर्स वेयर प्लेयर्स के लुक अप टू देम। सोशल मीडिया पे दे वेरी ब्रैश, दे से वॉट एवर, और दे डोंट हैव दैट फीलिंग्स टूवर्ड्स इंडियंस के यार वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, एंड वी हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल। मतलब उनका बोल चलन ऐसा है जैसे किसी क्लब के लिए मैच खेल रहे हो। मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी गया, आई वाज 36 years old,
एंड आई वेंट टू डू माई योयो टेस्ट, और वहां पर प्लेयर घूम रहे हैं 22-23 साल के, दे डोंट वांट टू गो एंड प्ले फॉर द स्टेट 4 डे क्रिकेट, बिकॉज उनको आईपीएल में इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए, उनको दिल ही नहीं करता कि हम जाके 4 डे खेलें या हम टेस्ट क्रिकेट खेलें। सो इट वाज वेरी सैड टू सी दैट के टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट, जिसके लिए प्लेयर मर जाता है खेलने के लिए, और ये आप भी लोग। 2 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कह ही रहे हो ना कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में अचीव नहीं किया, वो रिग्रेट है ना। हाँ, तो आई थिंक प्लेयर्स को वो, बिकॉज ऑफ आईपीएल, आईपीएल इज अ ग्रेट थिंग, आई मीन, बट लेकिन आई थिंक यंग क्रिकेटर्स को टेस्ट क्रिकेट 4 डे क्रिकेट पे एम्फसाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर 4 दिन की क्रिकेट में प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी गेम वनडे और T20 में आसान हो जाएगी, क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो ये है ना, 5 दिन सुबह उठ के 5 दिन का मैच खेलना और कंसिस्टेंटली 5 दिन परफॉर्म करना। सो प्लेयर्स डोंट लुक इट लाइक दैट, प्लेयर्स लुक इट लाइक कौन खेलेगा 5 दिन, T20 खेल के निकल जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज, आई मीन, करंट इंडियन प्लेयर्स रियली वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। लुक एट रोहित शर्मा, जो इतने सालों खेलने के बाद अब जाके टेस्ट क्रिकेट में ओपन कर रहा है, ही स्टिल वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ इन टेस्ट क्रिकेट। So, but the other lot, the next lot, I don't see them, who they want to go and play 4 डे cricket for their state. वो हंगर नहीं है उनकी। यूं जब आप यंग थे तो पुराने जमाने के प्लेयर शायद फोन उठा के आपसे बात कर लेते होंगे, भले वो सुनील गावस्कर हो या पुराने जमाने के प्लेयर हो। क्या जी, आप आज फोन उठा के करंट टीम के प्लेयर को कुछ कह सकते हो कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे करो? कई प्लेयरों को कह सकते हो, कई प्लेयरों को नहीं कह सकते, क्योंकि कई प्लेयरों को ऐसा फीलिंग लगने लग गया है कि आई एम एवरीथिंग और मुझे किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। So it's better not to let the players have their own journey and eventually they will understand. But कई youngsters ऐसे हैं कि you need to call them and tell them कि यार, this is not good, this is not right. Like, I often speak to Rishabh and I tell him कि यार, this is the way you need to do things, or try this or try that. And so a certain attitude the young players need to have. Unfortunately इनके लिए scrutiny भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मीडिया के चैनल्स इतने ज्यादा हो गए हैं, इतनी सोशल मीडिया हो गई है, द मोमेंट दे फेल, जहां पर पहले एक शुरू हो जाता अखबार में एक फेलियर आता था, वहां 50 जगह फेलियर आ जाता है। है और इम्पेशेंट हो तो गए हैं हम सब। बिल्कुल। और लोग हर भी रोज आई चाहिए थिंक रिजल्ट, आई चाहिए हर थिंक रोज। फैंस भी बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्लेयर्स गो थ्रू। सो आई थिंक दे रियली नीड टू बी मोर पेशेंट विद द यंग गाइज, कि यार इनको टाइम लगेगा। मतलब आज बोलते हैं जी MS धोनी की जगह पे ऋषभ बेस्ट मैच, या KL राहुल द बेस्ट मैच। यार आप MS धोनी के साथ बच्चों को कंपेयर कर रहे हो, उनको पहले खेलने तो दो क्रिकेट। तो आई थिंक 5-6 साल ये भी, जो भी अपना यंग टैलेंट है, इन सब टैलेंट को ग्रूम करना पड़ेगा अच्छे से, एंड देन यू विल हैव योर बेस्ट प्लेयर्स कमिंग अप। आप अभी एक्सपेक्ट करोगे कि ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ या शुभमन गिल अभी हर मैच में जाकर, हर दूसरे तीसरे मैच में 100 मार दें, तो वो नहीं होगा। इट विल टेक टाइम फॉर देम टू रीच टू दैट लेवल। नहीं, सही बात है, सही बात है। आपको लगता है ये आईपीएल होगा इस साल? मुझे नहीं लगता आईपीएल होगा, बिकॉज आई थिंक एट द मोमेंट लोगों की जान इज मोर इम्पोर्टेंट देन any cricket tournament or any sport in the world. I think it's important that all the health workers and all the doctors and all the people who are putting sacrificing their life to save our lives. तो आई थिंक हमें उन चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को खाने में हेल्प करनी चाहिए, मास्क बांटने में, गरीबों को थोड़ा बताने में कि यार इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। सो आई थिंक हमारी कंट्री की आबादी बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक every person who is in the good seat should try and make a difference to others. तो एक दो सवाल और मैं हाँ आपको जी। मीनवाइल एक चीज दिखा दूं, क्योंकि आपने बल्ले की बात की थी तो ये आपको बल्ला याद होगा। ओह, ये बल्ला मेरे घर से उठा के लेके गए थे। वही तो है जो आपने लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। जी तो ये जी बल्ला जी अभी जी। मैंने रखा हुआ है, अब मैं भी यही देख रहा हूँ वेरी कि नाइस। कब जाके मौका मिलेगा हमें भी अपने हाथ आजमाने का। वो भी मुझे लग रहा है कि क्लब क्रिकेट भी आजकल बंदी है। क्यों भी बाल बूल काट रहे हो आप लॉकडाउन में? बालों का कैसे बालों कर का रहे हैं? बहुत बुरा हाल है विक्रांत भाई, एक हेट ऐसे चाहिए, खुद तो काटने आते मैं नहीं है। मैंने काटे, ये देखिए।
वो यहाँ से ऊपर मैंने छोड़ दिया। आपने रंदा फेरा है बेसिकली। रंदा मैं थोड़ा रंदा बाल फेर लंबे दी। कर रहा हूँ, मेरे बाल अच्छा, उम्र के साथ साथ पतले होते जा रहे हैं, तो लंबे कर रहा हूँ थोड़े बाल, बचा रहा हूँ जितने बच सके। कुकिंग वगैरह? कुकिंग कुकिंग तो इतनी नहीं की मैंने, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे भांडे मरवाए थे, वो तो हर साफ कोई कर करवाए रहा थे। है। अच्छा। तो सब साफ सफाई करवा देता, खाना बनाना नहीं आता। अंडे बना सकता हूँ मैं, मैगी बना सकता हूँ, टोस्ट बना सकता हूँ, चीज चाय बना भी? सकता हूँ, चाय भी। वो सेम मेरे जैसे ही है। आप छोटे भाई हो। नहीं नहीं, यूवी थैंक यू वेरी मच। मतलब आपका मैंने आज वक्त इतना ले लिया, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा किचन की सफाई भी करनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल तो जाइए। आपसे मैं इजाजत ले लूं, क्योंकि मैं भी कुकिंग तो नहीं कर सकता, बट मैं वो बर्तन बुर्तन थोड़े से सेट कर देता हूँ ना। मेरी माई कंट्रीब्यूशन टू द डे। थैंक यू वेरी मच यूवी। और यू बीन अ वंडरफुल प्लेयर। उससे अच्छी बात सबसे बड़ी ये है, यू बीन अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मतलब हम किसी प्लेयर से बात करते हैं, मौजूदा या पुराने, हर कोई आपकी तारीफ करता है। आई थिंक ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड कप वगैरह एक तरफ है, लेकिन एक जी, अच्छा इंसान कहा जाना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी। thank you so much. Thank you for this interview. I would like to thank my fans also who've come on this live stream and listen to our conversation. And hopefully ये लोग भी कुछ सीखेंगे या सुनेंगे, और ऑब्वियसली ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों को हेल्प करेंगे। सो फैंस की सपोर्ट हमेशा काफी रही है, और फैंस ने हमेशा, जो ट्रू फैंस हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। अब एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप बहुत जल्दी भज्जू के साथ एक लाइव कीजिए दोनों, हरभजन सिंह हाँ, एंड युवराज सिंह। वो तो प्रो हो गए हैं आजकल, वो तो ऐसे बोलते हैं अब अगली आवाज आपकी, वो तो बिल्कुल प्रो हो चुके हैं इन चीजों में। तो करना चाहिए एक्चुअली, बज्जू के साथ करूंगा मैं। आप कीजिए, लेकिन पता क्या, आप थोड़ा ना वो फन कीजिए, जो आपका दोनों का यूएसपी है। पुराने जमाने की बात कीजिए, वही ठीक है, पुराने जमाने की। और ठीक है, भज्जू वही पाजी बात को करेंगे। कहना कि ये नए जमाने की बात नहीं अपने करनी, पुराने जमाने की कीजिए आप। बिल्कुल, विल ट्राई दैट। चलो पाजी, गुड नाइट पाजी। सी यू पाजी, टेक केयर। ओके पाजी। बाय बाय एवरीवन। बाय पाजी। ओके।